अब लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मधुपुर का वॉशिंग पीट बनेगा सहारा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। मधुपुर में अब लंबी दूरी की ट्रेनों का मेंटेनेंस का कार्य बेहतर ढंग से हो सकेगा। इसको लेकर करीब 30 करोड़ की लागत से बने कोचिंग कॉम्प्लेक्स वॉशिंग पीट का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। मौके पर डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत रेलवे जोन के कई पदाधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्तागण मौजूद थे। आपको बता दें कि 52 बीघा स्थित नवनिर्मित कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हो जाने से लंबी दूरी वाले ट्रेनों का मधुपुर समेत अन्य स्टेशनों के लिए ठहराव की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रेनों की बोगियों की धुलाई, इंजनों का रखरखाव भी हो सकेगा। करीब 30 करोड़ की लागत वाली वॉशिंग पीट कोचिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि अब लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन में कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रेनों का मेंटेनेंस हो पाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के पास अब पैसे की कमी नहीं, आम जनता के लिए यह सबसे बड़ी सौगात होगी। इस क्षेत्र के लिए मुझे लगता है कि रोज डिमांड आता है कि हमारे यहाँ से गाड़ी चलनी चाहिए, लंबी दूरी की गाड़ी चलनी चाहिए। आपको पता है कि कई एक लंबी दूरी की ट्रेन चलती है, जैसे चेन्नई जाती है, ताम्रम एक्सप्रेस है, पुणे जाती है, गोवा जाती है, यहाँ से भी आनंद विहार जाती है। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से कि आप ट्रेन नहीं खोलते हैं। लेकिन ट्रेन खोलना जितना आसान है, जिन लोगों को टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है कि जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी, उनकी मेंटेनेंस का, प्राइमरी मेंटेनेंस जिसको कहते हैं रेलवे के संबंध में, वो यदि आपके यहाँ नहीं है तो आप ट्रेन नहीं खोल सकते। तो ये ट्रेनें मोदी जी के कारण जो सरकार बनी है वो पिछड़े क्षेत्र का विकास करना चाहती है। इस कारण से कई एक ट्रेनें एक तरह से समझिए ज़बरदस्ती यहाँ से खुल रही थी। और उसमें जो आसनसोल डिवीज़न है उसके डीआरएम साहब अभी चेतनानंद जी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ये है कि ट्रेन हो गया, हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि नहीं किसी तरह से कर लेंगे, क्योंकि डीआरएम की एक बड़ी भूमिका होती है। तो पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ से ट्रेनें खुली, उसमें डीआरएम साहब का बड़ा रोल रहा। और हमारे एमपी बनने के पहले आज भी मैंने लिखा है कि पूरी बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस था, बैद्यनाथ धाम से चलना था पूरी, लेकिन वो पटना से खुली। पटना से इसीलिए खुली कि यहाँ मेंटेनेंस का कोई साधन ही नहीं था। और अब पटना पूरी एक्सप्रेस हो गया, बैद्यनाथ धाम आप समझिए जाती भी नहीं है, अब जसीडी ही क्रॉस करती है। तो इन सभी को देखते हुए पिछले 4-5 साल से लगातार जो हम प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में जब आसनसोल डिवीज़न में अच्छे अफसर आ गए, डीआरएम साहब, अब इनका भी 2 साल पूरा होने वाला है, लेकिन इनके रहते रहते एक बड़ा काम हो गया कि ये वॉशिंग पीट हो गया। ये वॉशिंग पीट में टोटल 30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। लेकिन इसके अलावा मधुपुर में कई एक चीज़ें हैं, लॉन्ड्री की फैसिलिटी डेवलप हो रही है, क्रेन की 140 टन क्रेन की जो है फैसिलिटी डेवलप हो रही है। तो मधुपुर जो पहले रेलवे का हब हुआ करता था, वो एक सेंटर फिर से हो गया और मेंटेनेंस ऑलरेडी चालू हो गया है यहाँ से चेन्नई के लिए, गोवा के लिए, पुणे के लिए। तो अब कोई भी ट्रेन खोलने में कोई भी असुविधा नहीं है। ये एक वॉशिंग पीट बन गया है। दूसरा वॉशिंग पीट जो है देवघर में, अभी डीआरएम साहब ने कहा है कि महीने 2 महीने के अंदर जो है वो भी तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास जब 2 वॉशिंग पीट हो जाएगा तो अभी 2 ट्रेन रोज़ जो है मेंटेन हो सकती है। वहाँ जब हो जाएगा तो वहाँ भी 2 ट्रेन रोज़ मेंटेन होगी, तो 4 ट्रेन रोज़ मेंटेन होगी। तो साप्ताहिक मान लीजिए कोई एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं तो हम लोग 28 ट्रेन जो है सप्ताह में उसको मेंटेन करने की स्थिति में होंगे। तो ये एक हब हो जाएगा। उसी तरह से गोड्डा में 2 वॉशिंग पीट ऑलरेडी सेंक्शन हुए। मुझे नहीं लगता कि किसी लोकसभा में इतना वॉशिंग पीट जो है सेंक्शन हुआ होगा, जहाँ मधुपुर में भी वॉशिंग पीट है, देवघर में भी वॉशिंग पीट है, गोड्डा में भी वॉशिंग पीट है। और यहाँ एक और जो ड्राइंग बनवाया है डीआरएम साहब ने, एक और वॉशिंग पीट जो है कभी भविष्य में यदि उसकी आवश्यकता होगी तो रेलवे के पास अब पैसे की कमी नहीं है, वो चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए जो ट्रेन है उसके लिए सबसे बड़ी सौगात है। और विकसित भारत का माहौल भी चल रहा है, वो कार्यक्रम भी चल रहा है 11 साल बेमिसाल का, उसमें एक बड़ी उपलब्धि है। रॉयल प्लाजा बस नाम ही काफी है। होटल, मैरिज हॉल एंड फैमिली रेस्टोरेंट मधुपुर का एक ऐसा मैरिज हॉल जहां एक ही छत के नीचे हर सुविधाएं उपलब्ध है। मैरिज, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या फिर कोई भी मीटिंग्स, रॉयल प्लाजा आपको खाने पीने समेत डेकोरेशन जैसी व्यवस्था देती है। बेहतर कमरों के साथ शानदार हॉल भी। हमारे यहाँ वेज, नॉन वेज, इंडियन तंदूरी, चाइनीज और हाई टी आइटम्स उपलब्ध है। हमारा पता रॉयल प्लाजा, कॉलेज रोड, मधुपुर।
अब पेट्रोल के झंझट से मिलेगा छुटकारा। घर लाइए जॉय ई बाइक की इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हां, भारत का जॉय शानदार और दमदार स्कूटी और स्कूटर के साथ जेनेक्स नानो, ग्लोब, उल्फ इको और मिहोस जैसे ब्रांडेड मॉडल्स की बाइक हमारे शोरूम में उपलब्ध है। 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर के साथ साथ फाइनेंस की सुविधा भी। हमारा पता सारा एंटरप्राइजेज, कलाम चौक, धमना फाटक, मधुपुर, झारखंड। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड डिम्पो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पत्थरचट्टी रोड, पेट्रोल पंप के बगल, मधुपुर, झारखंड। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे। इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।